गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं हिंदी कहानी। तो ये कहानियाँ ऑलरेडी एप्लीकेशन पे हो चुकी हैं। जो कहानियाँ हो चुकी हैं मैं प्रयास करूँगी हर दिन उसका प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड करूँ। तो देख लेते हैं कहानी को हमने किस तरह से प्रश्नों को डिजाइन किया है। आप एक काम करिएगा, जब भी आप क्वेश्चन लगाएं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर ज़रूर चयन करें। इसके बाद आप मेरे आंसर को देख करके राइट आंसर लगा सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को हमें क्रमानुसार लगाना है। ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें। पहला कथन आता है कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। दूसरा है, उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय थे। तीसरा है कि बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। चौथा है, आधुनिक भारत संतान लड़क पंसी चश्मा धारण करने लगी है। तो ये अब यहाँ पे हमारे कथन है। अब हम इसको लगा लेते हैं। ABCD में से क्या होगा करेक्ट आंसर। वीडियो पॉज करके आपने लगाया होगा, मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा B नंबर, एक ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, पहले आता है कि उनको कमीशन और मिशन अत्यंत प्रिय थे। ये लॉर्ड कर्जन के संबंध में लेखिका कह रही हैं। फिर D आता है कि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी। फिर C है कि फिर A है कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। और अंतिम है हमारा C नंबर की बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। तो यहाँ पे B नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, वंशीधर के कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी, वह कौन थी? नवल किशोर, वंशीधर की पत्नी, जानकी दे की बहन या नवल किशोर की पत्नी? आई होप कि आपने करेक्ट आंसर का चूज कर लिया है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है नवल किशोर की पत्नी। अगला प्रश्न निकल कर आता है कि निम्नलिखित कथन किस कहानी के संदर्भ में है। यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन है। मैं हर दिन प्रयास करूंगी कि 10 प्रश्न मैं हर दिन लाऊं। ये आपको 8 बजे क्लास दोस्तों मिल जाया करेगी, मतलब यूट्यूब पे 8 बजे क्लास मिल जाएगी, क्योंकि मेरी 8:30 बजे आज मैराथन क्लास है। तो मैं 4 बजे क्लास नहीं कर पाई, तो मैंने इसको टाइप करके अभी मैं इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। तो आपको 8 बजे या 7:30 बजे आपको दिख जाएगी। अगला प्रश्न आता है कि किस कहानी के संदर्भ में है। तो किस कहानी का कथन है। ऑप्शन है कि यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है। बी ऑप्शन है कि यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। सी है कि यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। डी ऑप्शन है, इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ के चित्रण का दमन किया गया है। ऑप्शन है यहाँ पे ये राही कहानी के लिए कहा गया है, या फिर अपना अपना भाग्य, या फिर एक टोकरी भर मिट्टी, या फिर चीफ की दावत। अब आप आई होप कि आपने आंसर लगा लिया होगा कि दरअसल यह किस कहानी के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा प्रश्न दिख गया। ठीक है, यहाँ आपको उत्तर दिख रहा है। बता दूं कि यह एक टोकरी भर मिट्टी के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण का दमन है। तो किसके? अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति कौन होता है? जमींदार होता है, जिसके चित्रण का दमन किया गया है बुढ़िया के द्वारा। अगला प्रश्न आता है कि हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने परजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। कथन किस कहानी से लिया गया? तो इसका उत्तर आप सबको देना है कि राजा निर्वंशिया से, लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, या फिर कानों में कंगना। तो हर हाल में आप इसका उत्तर दें, मुझे अच्छा लगेगा कि आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर है। तो जरूर से जरूर आप उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकाशदीप कहानी से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा। कथन आता है कि जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अगला है कि उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणित हुई। नेक्स्ट है, हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर था हले। अगला कथन है कि एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। फिर है कि इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास न बुझी। अब ध्यान से पहले कुछ प्रश्नों को देख लीजिए पूरा। हमें बताना है कि आकाशदीप कहानी का कथन है कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ABCDE ऑप्शन है एनडीए की तरह। यहाँ पर कूट में दे रखा है कि ACD सही है, या BDE सही है, या DE सही है, या BD सही है।
ठीक है, ये ऑप्शन आपने देख लिया। यहाँ पे आपको प्रश्न भी दिख रहा, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको प्रश्न और ऑप्शन दोनों ही दिख जाए। ये देखिए इस तरह से अब आपको दोनों ही दिखता होगा। ठीक है, आपने दोनों देख लिया। अब आप देख सकते हैं कि कौन सा प्रश्न है, यहाँ पे क्या कथन है जो कि आकाशदीप से लिया गया। आई होप आपने चयन कर लिया है। बता दूं मैं आपको, यहाँ पे केवल डी और ई कथन जो है वो आकाशदीप कहानी से है। तो फिर बताइएगा कि बाकी के कथन किस कहानी से लिए गए हैं। किसी एक कहानी के ही कथन है, बाकी 3 के तीनों। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे अच्छा लगेगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, और जब क्लास पसंद आती है तो कमेंट्स लाइक ऑलरेडी हो जाते हैं। हमें सत्य कथन का फिर से चयन करना है कि इस साल जो नया पेडस्टर खरीदा गया वह आंगन में पिता के लिए लगता है। फिर है कि वायुसेना में सेवा में नौकरी करने वाला कप्तान भाई पिता के खर्चे के लिए 10 वर्ष तक 50 रुपये महीना भेजता रहा। गजब, सी ऑप्शन है, गजब तो पिता की जिद है, वह दूसरों का आग्रह अनुरोध स्वीकार करते हैं। डी है, पिता कहानी पारंपरिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाती है। अगला है कि पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक बिछाव आ गया, विषाद सर्वोपर था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ACD, ठीक है, BDE, CDE या केबल ई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पहले प्रश्नों को अच्छे से देख लेना है, पूरा प्रश्न वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, सत्य कथन आपको यहाँ पे चयन करना है। प्रश्नों को आई होप आपने पढ़ लिया है पूरा। अब आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, केवल एक ही सत्य है। यहाँ पे आपको पता है कि इस साल जो नया पेडस्टर खरीदा गया वो पिता के लिए लगता है। ठीक है, अब आपको बताना है किसके लिए लगता है, गलत है कि सही है। फिर ये भी आपको पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। पिता कहानी पारंपरिक संबंधों के बदलते स्वरूप को दर्शाती है, गलत है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक कथन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वही सत्य है कि पुरानी जीवन व्यवस्था केवल कठोर थी, उसके मस्तिष्क में एक बिछाव आ गया, विषाद सर्वोपर था। यही कथन केवल देवा का है, और यही सही है। ठीक है, केवल 4 नंबर, ई नंबर, बाकी गलत है। आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं कि गजब तो पिता की जिद है, वह दूसरों का आग्रह अनुरोध स्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। ठीक है, आग्रह अनुरोध स्वीकार नहीं करते। ये कप्तान भाई पिता के खर्चे के लिए नहीं बल्कि बहन के खर्चे के लिए भेजते थे। ये नया इस साल जो नया पेडस्टर खरीदा गया वो पिता के लिए नहीं बल्कि माता के लिए लगता था। ठीक है, तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। ठीक है, ये भी पिता कहानी पारंपरिक नहीं, पुरानी परंपराओं के संबंधों को बदलते स्वरूप को नहीं दर्शाती है, बल्कि आज जो भी आधुनिकता जो चल रही है, ठीक है, उसका जिक्र इस कहानी में किया गया है। आधुनिक पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, ठीक है, दोनों पीढ़ी को यह कहानी दर्शाती है, क्योंकि आधुनिकता पुत्र के रूप में और जो पुरानी पीढ़ी है वो पिता के रूप में। ये कोई परंपरा नहीं है पिता पुत्र की कि पिता बाहर ही रहें और सब पुत्र लोग अंदर रहें। ठीक है, या आप परंपराएं नहीं रह गई, तो ये कथन भी हमारा यहाँ पे गलत हो गया है। अब आगे चलते हैं, एक प्रश्न और आता है। प्रश्न है, जगपति अपने मित्र की शादी के कितने रोज बाद लौटने को कहता है, 5वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन या 10वें दिन। तो राइट आंसर है यहाँ पे 10वें दिन। अगला प्रश्न फिर आता है, उसने कहा था कहानी में हटो बाछा, यहाँ बाछा शब्द का प्रयोग का क्या अर्थ है, ओढ़नी, मगनी, बादशाह या फिगार। इसका उत्तर भी आपको ही देना है। 2 प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप बताइएगा क्या है। 9वां प्रश्न आता है कि मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण, कथन किसने कहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह। लास्ट प्रश्न है हमारा, उसने कहा था कहानी का कथानक कैसा है, प्रेम पूर्ण है या देशभक्तिपूर्ण है या पारंपरिक है या फिर भाव प्रधान है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी मैंने लगा पाए थे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेम पूर्ण है, देशभक्तिपूर्ण या फिर पारंपरिक या फिर भाव प्रधान। तो ये जो कहानी है उसने कहा था देशभक्तिपूर्ण है। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि आपका जो डाउट होगा क्लास को लेकर के वो क्लियर हुआ होगा और आपने इसके सही आंसर का चयन किया होगा। आई होप कि 10 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए, वीडियो को पॉज करके ज़रूर से ज़रूर लगाएं और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्या 10 में से 8 क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं।
यदि 8 सही हो गए हैं तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, 8 सही नहीं हो रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है, कहानियों को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मेरा एक नया चैनल है हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, हिंदुस्तानी स्त्री जीवन, जो मुझ पर ही केंद्रित है, और वहाँ मेरे ब्लॉग्स आते हैं। ब्लॉग क्या, स्टडी ब्लॉग्स आता है कि सुबह से लेके जो भी मैं मेरी दिनचर्या होती है हर दिन की, वो आपको दिखेगी। इससे ज़रूर अपना जीवन आप बदल पाएंगे कि एक यूट्यूबर की ज़िंदगी कितनी कठिन होती है। ठीक है, मतलब जब हम इस घर गृहस्थी के परिवेश में आ जाते हैं और इन जिम्मेदारियों को संभालते हैं, तब हमारा जीवन बड़ा ही संघर्षशील होता है। तो वही संघर्ष की एक गाथा है यहाँ पर हिंदुस्तानी स्त्री जीवन के रूप में। तो आई होप कि आपने देखा होगा, उस वीडियो को भी आप देखेंगे और उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।